हेलो डियर फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं हूं डॉक्टर साहिल रॉय और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल है यू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, मैंने खुद यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से बीकॉम, एमकॉम और पीएचडी की डिग्री हासिल की है और मैं कई सालों से यूजीएटी और पीजीएटी के बच्चों को एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूँ। लॉकडाउन होने की वजह से ऑफलाइन क्लासेस तो बंद है, लेकिन ऑनलाइन मैंने लास्ट ईयर भी तैयारी करवाई थी और इस साल भी मैंने तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 140 वीडियोस अपलोड किए हैं आपकी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अगर आपकी तैयारी अच्छी जा रही हो उन वीडियोस की मदद से तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आज की वीडियो में एक बहुत ही अच्छी खबर मैं आप सबके लिए लेकर के आए। चाहे आप यूजीएटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पीजीएटी की तैयारी कर रहे हैं, वो न्यूज़ सुनकर के आपका दिल खुश हो जाएगा। दोस्तों, वो न्यूज़ ये है कि यूजीएटी का जो पीडीएफ आया था, जो ब्रोशर था, उसके पहले पेज के 10वें पॉइंट पे साफ साफ ये बात लिखी है कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स। जी हाँ दोस्तों, इस बार कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है यूजीएटी के एग्जाम में एज वेल एज पीजीएटी के एग्जाम में। सीधी सी बात यह है कि सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चंस आएंगे बीकॉम एंट्रेंस में और 150 क्वेश्चंस आएंगे एमकॉम के एंट्रेंस में। तो जब कोई नेगेटिव मार्क नहीं है तो आपको एक भी क्वेश्चन का आंसर छोड़ना नहीं है। आपको जो समझ में अच्छा तरीका ये कीजिएगा कि जब आप क्वेश्चंस पढ़िएगा और 4 ऑप्शंस आपके सामने आएंगे ना, तो उसमें जो आपको मतलब लगेगा कि ये आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता, उसको पहले आप एलिमिनेट कर दीजिएगा, उससे पहले आप काट दीजिएगा कि यार ये आंसर हो नहीं सकता। बचे 3 ऑप्शन या 2 ऑप्शन, उनमें से कोई ना कोई तो वैसे ही कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो आप तुक्का भिड़ा सकते हैं वहाँ पे। लेकिन कोई भी ऑप्शन मतलब कोई भी आंसर आप छोड़ करके नहीं आइएगा। अपनी तैयारी आप और अच्छे से करके जाइए। अभी 4 दिन है एग्जाम के। आज 16 अक्टूबर 2021 है और 20 अक्टूबर को आपका एग्जाम है, तो तैयारी अपनी अच्छी रखिए। यूजीएटी जिसे हम अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट कहते हैं, जिसमें 150 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें सारे के सारे एमसीक्यू बेस्ड होंगे, ये सब तो आपको मालूम है। जिसमें जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे और जनरल हिंदी के 25 क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो सिर्फ इंग्लिश का 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं, आपको लगता है कि मेरी हिंदी ज़्यादा अच्छी है, तो आप हिंदी के 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। या तो सिर्फ इंग्लिश के 25 क्वेश्चन या तो सिर्फ हिंदी के 25 क्वेश्चन। तो ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो इंग्लिश के ही 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आइएगा। जीके के भी एक भी क्वेश्चंस मत छोड़िएगा। मैं अभी आपको बताने वाला हूँ क्या क्या आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। और लास्ट में आपका जो कॉमर्स है वहाँ पे इंटरमीडिएट लेवल यानी क्लास 12th के लेवल के 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और जैसे कि आपको मालूम है, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स। अब अगली बात क्या है कि जनरल इंग्लिश के लिए हम क्या प्रिपेयर करें। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले प्रिपेयर करना है जनरल इंग्लिश के लिए एक्टिव पैसिव वॉइस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस, इंट्रोगेशन, स्पेलिंग भी पूछ सकते हैं, जिसमें 4 गलत स्पेलिंग दे देंगे और आपको पूछा जाएगा कि क्या सही स्पेलिंग है। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछेंगे, वोकैबुलरी टेस्ट होगा, ईडियम फ्रेसेस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज आपने क्लास 11th में भी पढ़ा, मतलब वो तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज के लिए ऑलरेडी आप तैयार रहिए। थोड़ा शॉर्ट जो पैसेजेस होते हैं उसको अच्छी तरीके से बार बार आप प्रिपेयर कीजिए। तो सिर्फ इतना आपको तैयार करना है अपने इंग्लिश के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो जनरल अवेयरनेस जो जीके का सेक्शन है, उसमें आपको क्या तैयार करना है। उसमें इंडिया की हिस्ट्री के बारे में तैयार करना है, इंडिया के कल्चर के बारे में तैयार करना है, आपको इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तैयार करना है कि भारत का संविधान कब बना था, कितना टाइम लगा था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में तैयार करना है आपको। उसके बाद 5 ईयर प्लान्स जो पहले हुआ करते थे, 1951 से शुरू हुआ था, ठीक है। और 12th 5 ईयर प्लान 2017 तक चला था, लेकिन उसके पहले नीति आयोग आ गया था। तो नीति आयोग के बारे में भी आपको तैयार करना है कि नीति आयोग का प्रेसिडेंट कौन है, चेयरमैन कौन है, ठीक है, कितने मेंबर्स होते हैं और वो किस हिसाब से काम करता है। तो थोड़ा बहुत वो भी आप देख लीजिएगा। नीति आयोग के बाद आपको तैयार करना है यूनाइटेड नेशंस के बारे में, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, अंगटैड, ये सारे के सारे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, कितने मेंबर्स हैं, ठीक है, और कितने मेंबर्स हैं, मतलब इसी हिसाब से जो भी है, इनके हेड ऑफिसेस कहाँ हैं, ठीक है, हेडक्वार्टर्स जिसे हम कहते हैं ना, हेडक्वार्टर्स कहाँ है, इस हिसाब के क्वेश्चंस बहुत, कब फॉर्म हुआ था वो डेट भी आपसे पूछ लेंगे, ठीक है। तो ये आपको तैयार करना होगा इसमें। उसके बाद ज्योग्राफी अपनी तैयार कर लीजिएगा, भारत में कितने स्टेट्स हैं, बेसिक सवाल, ठीक है। उसके बाद कोई माउंटेन रेंज की बात पूछ लेगा कि माउंटेन रेंजेस कहाँ हैं, तो आपको वो बताना पड़ेगा। कौन सी नदी कहाँ से कहाँ बहती है, कौन सी नदी बे ऑफ बंगाल में मिलती है, कौन सी नदी अरेबियन सी में मिलती है, कौन सी नदी इंडियन ओशन में मिलती है। तो इस तरीके के भी सवाल आपसे
आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी चाइना से इंडिया में आती है, कौन सी नदी इंडिया से पाकिस्तान में जाती है, कौन सी नदी इंडिया से बांग्लादेश में जाती है, ठीक है। तो इस टाइप की सवाल भी आपसे ज्योग्राफी से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, ठीक। ये हो गया आपका ज्योग्राफी। फिर बुक्स एंड ऑथर्स, किताबों के नाम पूछ लेंगे, उनके ऑथर्स के बारे में पूछ लेंगे। तो बहुत सारी फेमस बुक्स जो हैं उनकी बहुत सारी लिस्ट आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। तो कम से कम 40-50 ऐसी किताबों को आप मतलब नाम आप प्रिपेयर कर लीजिए। क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन पूछा जरूर जाएगा बुक और ऑथर से रिलेटेड। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेज और डेट्स, ठीक है, कि अभी एयरफोर्स डे, आर्मी डे, ठीक है, नेवी डे, उसके बाद एड्स डे कब मनाया जाता है। इस तरीके के जो डेज होते हैं ना, वो इससे रिलेटेड भी सवाल पूछे जाते हैं, ठीक। अगला जो है इंपॉर्टेंट डेज और डेट्स के बाद है स्पोर्ट्स, जिसमें अभी ओलंपिक है, ओलंपिक से रिलेटेड आपसे सवाल पूछेंगे। मैंने 2 वीडियो अपलोड किया था, उसमें ओलंपिक के बारे में बताया था, करंट अफेयर्स के वो वीडियो थे, आगे वो वीडियो आप देख सकते हैं, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स के लिए तैयार कर सकते हैं। और बाकी तो ये इतना वास्ट एरिया है कि हम कितना भी पढ़ लें कम, मतलब वो सूटेबल, मतलब क्या कह सकते हैं हम कि वो पूरा नहीं पड़ेगा, कुछ ना कुछ रेंज के बाहर ही होगा। तो आप जितना कर सकते हो करो, लेकिन मेरा कहना यह है कि आप पूरा का पूरा फोकस आप कर सकते हो अपने कॉमर्स के ऊपर, पूरा का पूरा फोकस आप कर सकते हो अपने इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश से भी ज़्यादा फोकस करना है। 100 क्वेश्चन हैं, 100 क्वेश्चन आपके कॉमर्स के, तो उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। और सिर्फ 80 क्वेश्चन अगर आपके सही हो गए, या सिर्फ 70 क्वेश्चन भी अगर आपके सही हो गए, मैं आपको बता रहा हूँ आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। मान करके चलिए आपको कम से कम 80 क्वेश्चन सही करने हैं आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस, तो कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है। 80 क्वेश्चंस तो बिल्कुल सही हो जाएंगे अगर आप मेन कैंपस में एडमिशन चाहते हैं। और लास्ट जो हमारा था वो है कॉमर्स में आपको क्या क्या तैयार करना है। तो कॉमर्स में इंटरमीडिएट लेवल की अकाउंटेंसी, जिसमें 11th और 12th में जो भी अकाउंटेंसी आपने पढ़ी है वो तैयार करना है। 11th और 12th में जो भी आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, जिसमें इंडियन इकोनॉमी हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, और जो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो पूरा का पूरा कवर करना है। उसके बाद आपको बिजनेस या कॉमर्स, CBSE वाले बिजनेस स्टडीज बोलते हैं, कॉमर्स जो बोला जाता है वो ISC के स्टूडेंट्स बोलते हैं। तो बिजनेस और कॉमर्स के भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। क्लास 12th का वो जो मैनेजमेंट है, फ्योल, हेनरी फ्योल और FW टेलर, इन्होंने जो प्रिंसिपल्स दिए थे, इससे रिलेटेड भी सवाल पूछे जाते हैं। मैनेजमेंट की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो डेफिनेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कोई भी डेफिनेशन दे देंगे, पूछ लेंगे किसने डेफिनेशन दी थी, ठीक है। मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल्स है, 14 प्रिंसिपल्स में कोई भी एक प्रिंसिपल दे देंगे और पूछ लेंगे कि इस प्रिंसिपल का मतलब, 4 ऑप्शन दे देंगे, ठीक है। इस हिसाब से उसमें कम्युनिकेशन का भी पार्ट है, आपको मालूम होगा, जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी पार्ट है, मार्केटिंग मैनेजमेंट का भी पार्ट है, प्लस वो जो कंज्यूमर फोरम जो है ना, जहाँ पे कस्टमर्स को अगर कोई दिक्कत होती है, तो कंज्यूमर फोरम, वो जो एजेंसीज होती हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन सी एजेंसी है, और नेशनल लेवल पे, और ये लोकल लेवल पे, ये सारी की सारी चीज़ों से रिलेटेड सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये भी आप तैयार कर लीजिएगा। मनी बैंकिंग, ठीक है। अब मनी बैंकिंग में जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें अभी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। आप सभी जानते हैं कि उसमें बहुत सारे बैंक्स का मर्जर हुआ है। तो कौन सा बैंक किसमें मर्ज हुआ है, ये ज़रूर से ज़रूर तैयार करके जाइएगा, क्योंकि ये करंट अफेयर का भी टॉपिक बन सकता है। और करंटली ये पूछा जा सकता है CRR SLR अभी करंट क्या चल रहा है, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है, इससे रिलेटेड भी सवाल आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और मार्जिनल स्टैंडिंग क्या होता है, ठीक है। ये सारे के सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बैंकिंग और मनी से बार्टर एक्सचेंज से लेकर के जो भी अपने मनी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी है ना, RBI के बारे में, RBI की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में, उसके बाद फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है, RBI सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। तो ये सारी चीज़ें भी आप अपनी तरफ से तैयार कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैनेजमेंट हो गया, और लास्ट में आपका इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस को भी आप, इंश्योरेंस में 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैंने तो बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं उस इंश्योरेंस से भी रिलेटेड। तो होपफुली आपकी तैयारी बहुत अच्छी अब तक हो गई होगी, क्योंकि 4 दिन के बाद आपके एग्जाम से आपने एडमिट कार्ड भी अपना डाउनलोड कर लिया होगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आपका लाइक कॉमेंट हमारे लिए मोटिवेशन है। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। एग्जाम कैसा जाएगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।